रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में स्ट्रैटेजिक मास्टर प्लान के साथ इंडियन करेंसी को इंटरनेशनल ट्रेड के लिए अलाउंस दे दी है। रसिया और यूएई और 18 और कंट्रीज़ ने इंडियन गवर्नमेंट के इस ऑर्डर को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। इस ऑर्डर के बाद सिर्फ भारत के एक्सपोर्टर्स को ही नहीं, दुनिया भर के एक्सपोर्टर्स को भारत के साथ ट्रेड करने में आसानी होगी और इससे दुनिया में फैले यूएस डॉलर्स के पावर और डोमिनेंस को भी कम किया जा सकता है। क्या इस फैसले से हम अमेरिका जैसे बड़े देश से कोई दुश्मनी तो मोल नहीं ले रहे हैं, और इसके बाद अमेरिका क्या क्या कर सकता है, और सबसे बड़ी चीज़ कि डॉलर्स पूरे दुनिया का इंटरनेशनल ट्रेड की रिजर्व करेंसी बन कैसे गया है। तो 19वीं सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में दुनिया ने दो सबसे बड़े वॉर देखे, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2। इस वॉर में 1920 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर द ब्रिटिश एम्पायर की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि उनकी इकोनॉमी का 130% उनका इंटरनेशनल डेबिट रेशियो था। और ये हालत सिर्फ ब्रिटिश की ही नहीं थी, और ये हालत यूरोप के बाकी कंट्रीज़ को भी थी, और इंक्लूडिंग रशिया। लेकिन इसमें एक देश ऐसा भी था जब पूरी दुनिया प्रॉब्लम्स में थी, तब इस देश ने इस मौके का फ़ायदा उठाया, और ये देश था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब पूरी दुनिया लाशें गिनने में बिजी थी, तब ये देश नोट गिन रहा था। यूएसए ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में इंटरनेशनली एक इनिशियल वॉर ट्रेडर के रूप में उभर के सामने आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान अमेरिकन एक्सपोर्ट्स 2.6 बिलियन डॉलर्स से बढ़कर 6.8 बिलियन हो गया था। इन एक्सपोर्ट्स में वीट, क्लॉथ्स, बैग्स जैसे चीज़ें थी, लेकिन मेन थ्रस्ट होता था अमेरिकन वॉर इंडस्ट्रीज़ का। अकेले वर्ल्ड वॉर 1 के समय अमेरिका का वेपन एक्सपोर्ट्स 40 मिलियन से बढ़कर 2.3 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स हो गया था। अमेरिका एक के बाद एक राइफल्स, मशीन गन्स, बॉम्ब्स और टैंक बनाकर यूरोपियन देशों को बेच रहा था, और उसके बदले में वो ले रहा था उनसे गोल्ड। वर्ल्ड वॉर 2 होते होते तक अमेरिका के पास दुनिया का गोल्ड का 75% था। साल 1910 में जहां अमेरिका गोल्ड रिजर्व कंट्री बन चुका था, अमेरिका के पास 2000 टन लाख गोल्ड थे। 1940 आते तक ये बढ़कर 20,000 टन हो गया था। अब ये समझना आसान है कि 1944 तक जहां वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हो चुका था और बहुत सारे देशों में मैसिव लेवल पे स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट का काम चल रहा था, और ऐसे में दुनिया को ज़रूरत थी एक ऐसे इंपोर्ट करेंसी की जिससे दो देश अपने साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके, एक ऐसे बिजनेस करेंसी की जिसे लोग वर्ल्ड वाइड यूज़ कर सके। उसी टाइम अमेरिका ने इंट्रोड्यूस किया अमेरिकन बैंक में अगर डॉलर्स जमा करते हो तो अमेरिकन गवर्नमेंट और बैंक उसके बदले में आपको गोल्ड देगी आपके डॉलर्स के अमाउंट के मुताबिक, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे नाम दिया ब्रेटन वुड्स सिस्टम। इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फ्रांस और रसिया अगर आपस में बिजनेस करना चाहते हैं तो फ्रांस अगर रूबन में डील कर लेता है तो करेंसी के वैल्यू ऊपर नीचे होने के कारण रिस्क हो सकता है। तो ऐसे में फ्रांस अगर 1 मिलियन रूबन का डील कर लेता है तो रसिया पेमेंट करने में अगर 1 महीना लेट कर देता है तो कंट्री के रूबन के प्राइस ऊपर नीचे होने के कारण बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसीलिए ज़रूरत थी ऐसे बिजनेस करेंसी की जिसे दोनों कंट्रीज़ यूज़ कर सके। इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए अमेरिका ने कहा अगर आप बिजनेस डॉलर्स में करोगे, अगर आप कभी भी डॉलर्स को आप हमारे बैंक में वापस लगाओगे तो डॉलर्स के बदले उस इमेज में आपको उसके बराबर का गोल्ड आपको दिया जाएगा। मतलब फ्रांस को अगर रशिया के ऊपर भरोसा ना हो तो फ्रांस को डॉलर्स के ऊपर पूरी तरीके से भरोसा होगा, क्योंकि उन डॉलर्स के बदले में फ्रांस को गोल्ड तो मिल ही जाएगा। इससे दो कंट्री के बीच में बिजनेस करना आसान हो जाएगा, और इस सिस्टम से प्रभावित होकर के 44 कंट्रीज़ ने इस पर साइन कर दिया और अमेरिकन डॉलर बन गया वर्ल्ड वाइड रिजर्व ट्रेडिंग इंटरनेशनल करेंसी। यूएस की इसी बैंकिंग सिस्टम से दुनिया के सामने दो इंस्टीट्यूट हैं, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड।
ये इंस्टीट्यूट दुनिया भर के देशों को डेवलपमेंट के लिए लोन दिया करते थे और यहाँ से डॉलर्स के वर्ल्ड वाइड डोमिनेंस होना शुरू हुआ। तो ये था डॉलर्स के राइज का फर्स्ट स्टेज, लेकिन इतना काफ़ी नहीं था। अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में जो गोल्ड कमाए थे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रहे थे। साल 1970 तक आते आते तक जो अमेरिकन गोल्ड रिज़र्व 1950 में 2000 टन था वो 2000 टन से पहुंचकर 10,000 टन हो चुका था। और 1970 में यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने ब्रेटन एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया, लेकिन इसको ख़त्म करने से बाकी के देश डॉलर्स को जमा करना बंद नहीं किए, क्योंकि इससे अब वो एक ब्लैक गोल्ड खरीद सकते थे और यह ब्लैक गोल्ड था पेट्रोलियम। 1940 के टाइम सऊदी अरेबिया एक बहुत ही गरीब देश हुआ करता था। उसे खुद ताकत का कोई अंदाज़ा नहीं था।